रिकॉर्डिंग ऑन होने में थोड़ा समय लगता है। जी, यस, ओके। Good morning, one and all present here in invited lecture series number 3. This is our 6-day lecture series, and today is the first day of this lecture series. Today our guest speaker is Dr. Raj Kumar Mishra ji from Indian Institute of Pulse Research, कानपुर. इसको सब लोग दलहन अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जानते हैं. I welcome you, sir, on behalf of SNCN PG College, SS College Shahjahanpur, and SRBS Society of Research in Biological Sciences. Dr. R.K. Mishra, sir, is currently working as principal scientist in IIPR. He is involved with host plant resistance and implementation of biocontrol agents. He identified potential isolates of Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum, Trichoderma longibrachiatum, and developed a powder-based formulation, Dalhanoderma and Dalhanoderma 1. He has more than 100 publications in reputed journals. He has awarded as Best Scientist by IIPR in 2019. He also got Young Scientist Award by RBS Allahabad in 2017. He has been associated editor of journal Current Advances in Agricultural Sciences and got Reviewer Excellence Award from Indian Journal of Agricultural Research and Legume Research. सर, आपका सीवी में बहुत सारे आपके अचीवमेंट्स हैं, पर यहाँ पर टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने थोड़े से उनको मर्ज अप करके यहाँ पर प्रेजेंट किया है. तो आई वेलकम यू सर. प्लीज आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें सर. सर, आपका म्यूट है सर, माइक म्यूट है सर. सही हुआ मैम? यस सर, यस सर, आ रहा. मेरा आज का टॉपिक है मैम, जैसा मैम ने मुझे बताया था कि जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस स्टूडेंट्स रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट होंगे. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स रिलेटेड टू इको फ्रेंडली मैनेजमेंट of crop disease through the biocontrol agents and some other IDM components and bio-intensive components. Basically, I am working as a principal scientist, जैसा मैम ने कहा, Division of Crop Protection and IIPR Kanpur, and our area of research in biocontrol agents and bio-intensive based module for how to manage the important diseases of different pulse crops. स्लाइड शेयर होने में प्रॉब्लम आ रही है कुछ. आवाज आ रही मैम? हाँ जी, आवाज आ रही है. स्लाइड शेयर होने में कुछ प्रॉब्लम सर. शेयर स्क्रीन. आदर्श सर, प्लीज थोड़ा हेल्प करिए सर को, कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर चाहिए हो तो. जी बताइए. ये सर स्लाइड शेयर कैसे होंगे? सर आप स्क्रीन पर अपना कर्सर ले जाइए. हाँ, स्क्रीन पर ऑलरेडी है. तो देखिए बिल्कुल राइट कॉर्नर पर नीचे प्रेजेंट नाउ लिख के आएगा. ये सर प्रेजेंट नाउ पे क्लिक कर दीजिए सर. तो आपने पहले प्रेजेंटेशन ओपन क्लिक कर दिया. आपके कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन ओपन है आपका? नहीं, हाँ प्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी ओपन है.
बस आप उस पे प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करिए सर। क्लिक कर दिया हमने, then आ रहा है ना योर इंटायर स्क्रीन ए विंडो ए हाँ, फोन। एंटायर स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आ रहा है शेयर एंड कैंसिल, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। हाँ, शेयर 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 पे, लेकिन आप जो जो दिखाई दे रहा है एक बार उस पर क्लिक कर दीजिए। जो स्क्रीन दिख रही है आपको उस पर क्लिक कर दीजिए। जो फोटो जैसा पिक्चर जैसा शेयर के ऊपर जो पिक्चर फोटो, हाँ बस हो गया सर। हो बस गया। अभी हो रहा है सर। उस फोटो पे क्लिक करके फिर शेयर पे क्लिक कर दीजिए सर आप। अब आप देखिए बिल्कुल राइट कॉर्नर में ऊपर, बिल्कुल राइट में ऊपर कहीं पर स्क्रीन प्रेजेंटेशन का साइन बन के आ रहा होगा सर। राइट में ऊपर, आपके राइट में ऊपर यस सर, प्रेजेंटेशन का आ रहा है। उस पर क्लिक कर दीजिए सर। थोड़ा सा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। हाँ सर, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जो मल्टीपल स्क्रीन दिखाई देने लगती है सर, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। आप एक काम करिए सर, आप उसी प्रेजेंट नाउ में दोबारा जाइए तो वहां पर स्टॉप प्रेजेंटेशन आ रहा होगा। अच्छा, यू कहीं पर स्टॉप प्रेजेंटेशन आ रहा है सर? नहीं, स्टॉप प्रेजेंटेशन तो स्टॉप शेयरिंग आ रहा है नीचे। हाँ, इसको रोक दीजिए सर, स्टॉप कर दीजिए। फिर से आप प्रेजेंट नाउ में जाइए। ठीक, योर इंटायर स्क्रीन अगेन। नहीं सर, इंटायर स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा विंडो। हाँ, विंडो आ रहा है सर। विंडो पे क्लिक करिए सर। तो सामने सर विंडो ओपन हो गई होगी, एक में आपका प्रेजेंटेशन बन के आ रहा होगा। हाँ, यस, उसको हम ओपन कर लें क्या? प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दीजिए आप। हाँ, अब हो गया, प्लीज। जी सर, अभी ओपन हो गया सर। सर ओपन हो गया। नाउ यू मे कंटिन्यू प्लीज। तो मैं अभी स्टार्ट करूं सर? हाँ बिल्कुल, श्योर सर, श्योर, मोस्ट वेलकम। Okay, sir. My topic is biointensive approaches for management of major disease of crop plants. So you know that first you know what is the plant pathogens. So plant pathogens is a broad term that refer to any of the living organisms that can cause the disease in any crop plants. When it causes a disease, so no doubt it disturbs the normal physiological function of the plants. And ultimately, it takes nutrients from the plants when it infects the plant parts like stems, leaves, root, and some other parts of the plants. It takes nutrients of the plants. And the most common plant pathogens, you know, that's different kind of fungi, bacteria, viruses, nematodes, and some other microorganisms which affect the plants at different stage of the crops. And you know that these are the any disease, causing disease, so different kinds, 3 types of components: susceptible host, conducive environments, and the pathogens. If all 3 components is available, then it's create a cause a disease. एक्सक्यूज मी सर, Yes, अगर ma'am. बाइलिंगुअल रहेंगे तो थोड़ा सा बच्चों को समझने में इजी रहेगा सर। कोई नहीं मैम, कोई नहीं है, थोड़ा सा जी, थैंक यू। बच्चों को समझना ज्यादा जरूरी है। जी, थैंक यू। ठीक है, कोई भी डिजीज अगर हम काज होता प्लांट्स में तो एटलीस्ट उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। ये बच्चों को भी पता होगा, खासकर यूजी और पीजी के स्टूडेंट जो होंगे, फील्ड्स में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं अगर फेवरेबल कंडीशन होता है, सडन जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता है, या इस समय जब सडन अभी धूप होगा फिर रेन हो जाएगा, तो उस समय कुछ डिजीज काज होती हैं। तो उसके लिए जो एक होस्ट चाहिए जिसमें कि डिजीज काज करेगा, होस्ट लाइक आपका प्लांट्स होस्ट हो गया। अगर हम प्लांट पैथोजन की बात करते हैं तो प्लांट्स जो है यहाँ पे होस्ट होगा। उसके बाद इन्वायरमेंट्स लाइक आपका टेम्परेचर्स कैसे हैं, ह्यूमिडिटी कैसे है, रेनफॉल कैसे हैं, वो आपका इन्वायरमेंट कंडीशंस हो गया। और जो डिजीज जब काज करता है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं, तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पिलर्स जिनको बोलते हैं। ये 3 जब अवेलेबल होंगे तभी डिजीज प्लांट्स में काज करेगा। इन 3 में से अगर कोई एक भी
एब्सेंट होगा तो डिजीज की कंडीशंस नहीं बनेंगी प्लांट्स के केस में। प्लांट्स डिजीज क्या होते हैं तो आपको पता होगा, प्लांट्स में कोई भी एबनॉर्मलिटीज दिखती है फील्ड कंडीशन से, अगर आप जाते हैं प्रैक्टिकल्स में, जो खासकर एमएससी के बच्चे जाते होंगे, देखते हो कहीं भी अगर लीफ पे या स्टेम्स पे स्पॉट्स दिखता है, कोई आपका इंजरी दिखती है, तो एनी एबनॉर्मलिटीज अगर दिखती है जो है तो दैट ए डिजीज। और डिफरेंट डिजीज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। बिल्ट अगर होगा तो अलग टाइप सिम्टम्स दिखेगा, अगर ब्लाइट होगा अलग टाइप्स ऑफ का सिम्टम्स दिखेगा। तो अलग अलग डिजीज के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, उनके नेचर ऑफ डैमेज भी अलग अलग होते हैं। ये देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज को अफेक्ट करते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं, जैसे आपका बायोटिक स्ट्रेस हो गए, बायोटिक एजेंट्स हो गए, और आपका मीजोबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में आप होते हैं फंजाई, आपको पता ही होगा, बच्चे आपके बीएससी और एमएससी के सारे बच्चे जानते हैं व्हाट इज द फंजाई, व्हाट इज द बैक्टीरिया एंड वायरसेस क्या है। तो फंजाई, बैक्टीरिया, नेमेटोड्स, एल्गी मॉलिक्यूल्स, आपका माइकोप्लाज्मा, ये आपके जितने भी माइक्रोब्स हैं वो कम्स अंडर बायोटिक एजेंट्स। सेकंड ग्रुप है जो आपके वायरसेज एंड वायराइड्स हैं, वो कम्स अंडर मीजोबायोटिक्स। ये डिफरेंट टाइप्स के जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अलग अलग डिजीज काज करते हैं अलग अलग प्लांट्स में। यदि ये दीज आर द सम इम्पोर्टेंट डिजीज हैं जो आपके राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम, वर्टिसिलियम, अलग अलग डिजीज हैं, पैथोजेंस हैं जो अलग अलग डिजीज काज करते हैं। जैसे आपका राइजोक्टोनिया है तो काज करेगा आपका सॉफ्ट रॉट, रूट रॉट। फ्यूजेरियम है बिल्ट काज करता है। फाइटोप्थोरा है तो आपका फाइटोप्थोरा ब्लाइट काज करता है। दिस इज द यू नो दैट अप्रॉक्सीमेट 50 to 75%, लगभग 50 से 75% यील्ड लॉस होता है एवरी ईयर इन डिफरेंट क्रॉप्स में जो है, ड्यू टू द डिफरेंट डिजीजेज। अलग अलग तरह की बीमारियों से जो है लगभग जो है 70%। इवन कुछ तो बीमारियां ऐसी हैं जो अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं तो वो 100% तक काज करती है। जैसे आपका बिल्ट है, बेसिकली आई एम वर्किंग इन पल्सेज इन बिल्ट क्रॉप्स, बिल्ट डिजीज। बिल्ट डिजीज अगर आपका फेवरेबल कंडीशंस हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी, 100% तक जो है ये आपका क्रॉप जो है लॉस हो जाता है। जैसे आपका पिजन पी में है, उठा लगता है बिल्ट जो है, तो 100% तक आपका क्रॉप लॉस। ये कुछ जो है डिजीज के सिम्टम्स हैं। देखिए आपका फाइटोप्थोरा ब्लाइट है पिजन पी में। देखिए आपका ये कंप्लीट जो है अगर सीवियर इन्फेस्टेशन होता है तो ये देखिए पूरा ब्लाइट है, लॉजिंग हो जाता है प्लांट्स। अल्टीमेट जो है जब हाई लेटर स्टेज में इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है, सीवियर होता है, तो ये देखिए नॉट बन जाता है यहाँ से, वहीं से प्लांट्स जो है टूट करके लॉस हो जाता है, गिर जाता है, और उसमें पूरा प्लांट सिस्टम जो है 100% लॉस कर जाता है। दीज आर द सम बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज। ये आपके डिजीज के एग्जांपल्स हैं कुछ। एस्टेरेलो है, बैक्टीरिया बिल्ट है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है, द क्राउन गॉल, रूट रॉट, बेसल रॉट, एंड कॉमन स्कैब स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज इन पोटैटो। देन फंगल डिजीज, जनरली फंगल डिजीज ज्यादा होते हैं, फंगल डिजीज ज्यादा लॉस करते हैं कंपेयर टू अदर बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज। तो ये जो है एक लिस्ट हमने दे दिया है बच्चों के लिए, खास करके जिनको पता चले कि कौन कौन सी फंगल डिजीज है मेजर, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है, वायरल डिजीज कौन कौन सी हैं, किस किस क्रॉप्स में लगते हैं, ये लिस्ट हमने दे दिया है। ये बेसिकली आई एम वर्किंग इन पल्सेस, पल्स क्रॉप पे काम करता हूँ। नो डाउट जो जिस क्रॉप पे, जो जिस एरिया पे काम करता है उस पर ज्यादा फोकस करता है, अल्टीमेट उसी पे आता है। तो ये पल्स क्रॉप की जो इम्पोर्टेंट डिजीज है, जो हमने थोड़ा सा फोटोग्राफ इसलिए हमने थोड़ा सा लगा दिया है, जो थोड़ा सा बच्चे अगर फोटोग्राफ्स देखेंगे तो उससे थोड़ा सा ज्यादा वो रिटेन करेंगे, ज्यादा चीजों को समझेंगे। तो ये बिल्ट है जो कि पिजन पी में है। ये बिल्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है। चिकपी, पिजन पी एंड लेंटिल, these 3 are the most important pulse crop cultivated in the country. ये सेकंड इज द फाइटोप्थोरा है। देन ये देखिए आपकी बिल्ट डिजीज है। हर डिजीज की जो है, चाहे वो ह्यूमन में काज करे या प्लांट सिस्टम में काज करे, डिफरेंट स्टेजेज होती हैं। तो ये आप देखिए बिल्ट की डिफरेंट स्टेजेज हैं। ये देखिए इनिशियल स्टेज में हल्की सी आपको लीफ जो है
थोड़ी सी मुरझाई से दिखेगी जो है। फील्ड में जब आप देखेंगे, अगर से कभी आप सैंपलिंग करके अगर आप फील्ड में बच्चे जाते हैं या साइंटिस्ट भी जाते हैं तो देखते हैं हल्का सा जो है ये आपका मुरझाई, ये आपका फर्स्ट स्टेज है आपकी बिल्टिंग की है, इनिशियल स्टेज ऑफ द पिजन पी। देखिए सेकंड स्टेज है, हल्का सा येलोइंग, आपको पीलापन सा दिख रहा होगा जैसे जैसे, क्योंकि ये जो आपका बिल्ड जो सिम्टम्स है डिजीज जो है ये जाइलम को चोक कर देता है, यानी जो आपका इनर पार्ट है प्लांट सिस्टम का, ये आपका प्लांट्स अगर आप अपरूट करके देखेंगे और उसको बीच से आप ऐसे फाड़ेंगे तो जाइलम जो है वो ब्लैक सी दिखाई देगी आपका, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा जो है ब्लैक आपकी काली सी धारी आपको दिखेगी, ब्राउन टू ब्लैक। तो वो जाइलम को चोक कर देता है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन जो है रूट सिस्टम पे प्लांट सिस्टम को नहीं जा पाता है, तो जिससे आपका प्लांट जो है अल्टीमेट ड्राई हो जाता है। ये देखिए फिर आपका थर्ड स्टेज ऑफ द डिजीज, अल्टीमेट प्लांट से पूरा जो है ड्राई हो जाता है, न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है पूरा जो है। ये आपके जो है बिल्ट डिजीज के जो है डिफरेंट स्टेजेस हैं, खासकर इन पिजन पी, सेम इन चिकपी एंड लेंटिल आल्सो। क्योंकि डिजीज का देखिए, किसी भी डिजीज या बीमारी का जब तक आप सिम्टम्स नहीं समझेंगे तब तक उसको आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। आजकल जो करंट जनरेशन में है बच्चे तो डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर तो उनको पता है, बायोटेक्नोलॉजी तो पता है, लेकिन वो किस ऑर्गेनिजम्स का या किस फंगस का बायोटेक्नोलॉजी या डीएनए निकाल रहे हैं दे डजंट नो। हमारे यहाँ भी बच्चे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे काम करते हैं, आते हैं, इंटरव्यू में भी हम लोग बैठते हैं जो है, तो उसमें उनको डीएनए तो पता रहेगा, मॉलिक्यूलर तो पता रहेगा, लेकिन अगर हम उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज द फ्यूजेरियम, व्हाट काइंड ऑफ कोनिडिया फॉर्म इन फ्यूजेरियम, तो उनको ये नहीं पता है कि कितने टाइप का स्पोर जो है फ्यूजेरियम में बनता है, कोनिडिया क्या होता है, स्पोरेंजिया क्या होता है, वो दे डजंट नो। तो बेसिक जो चीजें हैं ना, आज के जो करंट जनरेशन में बेसिक चीजें लैक कर रही हैं। तो ये आपके इसीलिए जो है बीमारी का जो है एग्जैक्ट जो है आपको सिम्टम्स पता होना चाहिए, तभी आप उसका, अगर आपको सिम्टम्स पता होगा तो आपको ये पता हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर ये डिजीज है, और आपको अगर आपको डिजीज एग्जैक्ट पता होगा तो उसका कालजरिया पता होगा और आप फिर एग्जैक्ट उसका डायग्नोस कर लेंगे। तो ये जो है देन सेकंड इंपॉर्टेंट डिजीज है पिजन पी की फाइटोप्थोरा स्टेम ब्लाइट। ये देखिए हम लोग जो है फील्ड में स्क्रीनिंग करते हैं अपने IIPR में, जो है हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड 6 फील्ड है आपका, चिकपी बिल्ड, पिजन पी बिल्ड, लेंटिल बिल्ड, फाइटोप्थोरा ब्लाइट। ऑलरेडी हमारे पास फील्ड स्क्रीनिंग फैसिलिटीज है, विट्रो स्क्रीनिंग फैसिलिटीज है, even in greenhouse facilities also have. Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? हेलो सर। हाँ सर, एक बार आप उस प्रेजेंट नाउ पे जाके रिज्यूम प्रेजेंटेशन कर लीजिए। अच्छा रिज्यूम वहीं क्या पर दिखाई नहीं दे रहा क्या सर? हाँ सर, वो एक्चुअली जब कोई बीच में अपनी स्लाइड शेयर कर देता है तो सर वो जो आपकी स्लाइड्स हैं वो दिखना बंद हो। रिज्यूम प्रेजेंटेशन एक बार कर लीजिए आप, वहीं पर जाएंगे प्रेजेंट नाउ में तो लिख के आएगा रिज्यूम प्रेजेंटेशन। नहीं लेकिन ये प्रेजेंट, ये तो सर स्क्रीन हो गए। अरे इस शेयर में है तो पूरे फुल स्क्रीन पे है ना सर जी? अच्छा फुल स्क्रीन पे है तो वो चलिए कोई बात नहीं सर, फिर आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं आपको दिखाई दे रहा है ना सर प्रेजेंटेशन? हाँ हाँ, मुझे तो दिखाई दे रहा है सर, कुछ लोग कह रहे नहीं दिख रहा, तो हो सकता है कई बार स्लाइड्स जो हैं वो दिखना बंद हो जाती हैं कई बार। गूगल मीट में ये है, जो ऑप्शन आ रहा है ना स्टॉप शेयरिंग एंड हाइड, दो का ऑप्शन आ रहा है। हाँ तो ये आप जो इसके बगल में जो क्रोम का निशान बना होगा ना सर, क्रोम के निशान पे जाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। नहीं लेकिन इसमें सर 2 ही ऑप्शन आ रहा है, स्टॉप शेयरिंग एंड हाइड, उसके बगल में जस्ट हाइड आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं सर, तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है सर, चलिए ठीक सर। कोई भी अगर आपको बीच में ही सर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा बच्चों को या किसी को, तो आप इंटरप्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा मैं डिजीज का सिम्टम्स थोड़ा बच्चे थोड़ा सा उससे समझ जाएंगे कि मेन चीज डिजीज को सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होता है। जी सर, जी सर। ये स्टेम रॉट डिजीज है जो है पिजन पी में काज करता है, जो है स्टेम रॉट नो दैट काज्ड बाय स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसियम, दिस इज द सॉइल बॉर्न पैथोजन। ये आपको पता होगा बच्चों लोगों को, जो पैथोजेंस होते हैं कई तरह के होते हैं आपका, सॉइल बॉर्न इन नेचर होते हैं, सीड बॉर्न होते हैं, एयर बॉर्न होते हैं। जो सॉइल बॉर्न होते हैं वो काफी मतलब सीवियर होते हैं क्योंकि उनको मैनेज करना टफ होता है, क्योंकि जो इनका इनोकुलम होता है वो प्रेजेंट इन सॉइल। तो सॉइल में बिफोर सोइंग तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रॉप को ग्रो कर दिए हैं तो आफ्टर सोइंग जो है मतलब अंडर वेजिटेटिव स्टेज में मैनेज करना टफ होता है। तो ये जो है सॉइल बॉर्न पैथोजन है, स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसियम। बिल्ट है फ्यूजेरियम भी सॉइल बॉर्न पैथोजन है, फाइटोप्थोरा सॉइल बॉर्न पैथोजन है, राइजोटोनिया, पीथियम, ये सारे जितने हैं सॉइल बॉर्न पैथोजन हैं।
ये अगेन जो है स्क्रूटिनिया स्क्लेरियम है, ये आपका हमारा वाइल्ड पिजन पी है। यहाँ पे हम लोग जंगली थोड़ा सा क्रॉप भी ग्रो करते हैं पल्सेस की, तो उस पर भी कुछ डिजीज आ जाती हैं जब फेवरेबल कंडीशंस होता है जो है। ये आपका नीचे जो हम दिखा रहे हैं ये आपका अल्टरनेरिया ब्लाइट है। अल्टरनेरिया ब्लाइट है, ये आपका वाइल्ड पिजन पी पे काज कर रहा है, जंगली अरहर पे जो है काज बाय अल्टरनेरिया अल्टरनेशना एंड अल्टरनेरिया अल्टरनाटा। तो ये कुछ डिजीज के सिम्टम्स हैं और उनके ये प्लेट्स में हम जब स्टेम, ये स्क्रूटिनिया स्क्लेरोसीरम है जो हम प्लेट्स में ग्रो करते हैं, तो इसके देखिए स्क्लेरोसिया कैसे ग्रो कर रहे हैं। पार्टनी जो है ग्रोथ आती है, लेटर स्टेज में ब्लैक जो है हार्ड जो है स्क्लेरोसिया बनते हैं जो है, ये फ्रूटिंग बॉडी है। ये अगेन जो है जर्मिनेट करके जो है फिर इन्फेक्शन करता है नेक्स्ट स्टेज में। कम टू द मैनेजमेंट, ये मैंने कुछ डिजीज के सिम्टम्स बताएं कि कैसे डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसका अपीयरेंस होता है। देन हाउ टू मैनेज, तो मैनेजमेंट के जो है कई स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली इस समय जो है गवर्नमेंट भी फोकस करती है कि कैसे आप ऑर्गेनिक वैसे ही मैनेज करिए क्रॉप्स को, लेस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड फंजीसाइड एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो बायो इंटेंसिव अप्रोच में कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक्सक्लूजन हो गया, प्लांट रेजिस्टेंस हो गया, कल्चरल मेथड्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इसका मतलब यह है कि हम केमिकल को तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू रिड्यूस द डोजेज ऑफ केमिकल, मतलब केमिकल कंट्रोल हम करेंगे थ्रू द इंटीग्रेशन विद बायो कंट्रोल, कल्चरल, पोस्ट प्लांट रेजिस्टेंस एंड सम अदर इको फ्रेंडली वे। तो ये हमारे जो है बायो इंटेंसिव के जो है अप्रोचेज हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको हम एक एक करके थोड़ा बताएंगे। जो एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन मींस जो है रेगुलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल एट पोर्ट सिटी, मतलब कैसे हम जो है जो हमारा पैथोजन है उससे हम सीड मटेरियल से कैसे हम उसको एक्सक्लूज करें, जो है कैसे अलग करें, ये हम कम्स अंडर एक्सक्लूजन। देन सेकंड वन है द होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। जनरली जो ब्रीडर्स लोग हैं, ये होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस मेथड जो है जनरली ये ज्यादा यूज हो रहा है। ये मोस्ट इकोनॉमिकल मीन है, काफी इजी भी है, चीप भी है। इससे आप बिना किसी केमिकल के, बिना किसी जो है फंजीसाइड्स के, पेस्टिसाइड्स के इजीली आप इसको जो है मैनेज इससे कर सकते हैं। अंडर फील्ड कंडीशंस में आप स्क्रीन करके जो है इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हिच वन, कौन सी वेराइटी जो है रेजिस्टेंट है, कौन सी आपकी ससेप्टेबल है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट के लिए। देन कल्चरल मेथड्स है। कल्चरल मेथड्स में इसमें जो इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजिंग द डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन इन सॉइल। इट्स इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ 3 अवॉइडेंस, इरेडिकेशन एंड एक्सक्लूजन। 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें जो है कल्चरल मेथड्स में। ये आप देखिए समर प्लाइंग जनरली जो है, पहले क्या होता था, लोग समर प्लाइंग को ज्यादा रिकमेंड करते हैं, अभी भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन अब करंट पोजीशन में क्या है कि लैंड होल्डिंग जो है डे बाई डे जो है रिड्यूस हो रही है, कम हो रहा है, तो इसलिए अब समर प्लाइंग उतना नहीं हम कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर अब आपको अवेलेबल है तो आप फर्स्ट जो है समर प्लाइंग जो है काफी इफेक्टिव है। गर्मियों में जब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर, मई एंड जून, उस समय जो है कोई क्रॉप नहीं ली जाती है, तो उस समय आप अगर जुताई कर देते हैं, फील्ड्स को रिकमेंड करते हैं फार्मर्स को, साइंटिफिक कम्युनिटी को, उसमें मेन जो आपका बेसिक जो हम क्यों समर प्लानिंग को रिकमेंड करते हैं, उसका जो बेसिक एम जो होता है, क्योंकि ड्यूरिंग जो समर होता है टेम्परेचर जो है गोज अप टू 40 डिग्री से 40 या 45, तो जब हम सॉइल जुताई करते हैं सॉइल एक्सपोज होता है, तो उसमें जो बेनिफिशियल होते हैं, अरे जो आपका पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स होते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट जब पड़ता है तो किल हो जाते हैं, और थोड़ा सा जब सॉइल खिलता है, खुल जाता है, तो वो आपका पोलराइज हो जाता है, तो जो उसमें माइक्रोब्स होता है उनकी एक्टिविटी भी फास्ट हो जाती है। तो इसलिए जो है बेनिफिशियल को जो माइक्रोब्स होते हैं उनके जो है आपका नंबर्स भी इंक्रीज होते हैं। तो ये कुछ जो है आपके, और आल्सो जो है इट रिड्यूस द बीड पॉपुलेशंस, यू नो दैट खरपतवार बीड भी जो है काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ड्यूरिंग खरीफ सीजन। बरसात इस समय आप देखिए बारिश में इतना ज्यादा बीड हो जाता है फील्ड में, हम लोग जो परेशान हो जाते हैं कि क्रॉप तो ग्रो ही नहीं हो पाता, लेकिन बीड जो है काफी आ जाते हैं, तो बीड की पॉपुलेशंस भी रिड्यूस होगी, पैथोजेनिक जो आपके माइक्रोब्स होंगे उनकी पॉपुलेशन जो है रिड्यूस होगी। तो समर प्लांट के काफी फायदे हैं। देन जो है टाइमली सोइंग, जो आपका बच्चे जो आपके एग्रीकल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो उनको पता होगा टाइमली सोइंग क्या होता है। अगर हम समय से बुआई नहीं करेंगे तो क्रॉप की यील्ड जो है ज्यादा नहीं मिलती है। अगर हम एक वीक जो डिले कर दें तो हमारा अल्टीमेट जो है काफी इम्पैक्ट पड़ता है।
क्रॉप के जो है फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पे। प्लांट डेंसिटी का मतलब होता है स्पेसिंग। किसी भी प्लांट्स को अगर आप लगाते हैं तो उसमें स्पेसिंग होती है, प्लांट टू प्लांट यानी सीड टू सीड एंड रो टू रो, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन में क्या डिफरेंस होता है और एक सीड से दूसरे यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है डिजीज सीवियरिटी पे एज वेल एज यील्ड पे भी। जितने भी बड़े प्लांट्स होते हैं, यानी अगर आप ट्री ले लीजिए, जैसे आपका मैंगो हो गया, सिट्रस बनाया होंगे, तो उनमें स्पेसिंग ज्यादा होती है। जितने भी छोटे प्लांट्स होंगे, आपके पल्सर हो गया, मस्टर्ड हो गया, जो भी जितने छोटे प्लांट्स हैं उनमें स्पेसिंग कम होती है। जैसे व्हीट हो गया, व्हीट में स्पेसिंग आपका रो टू रो 20 सेंटीमीटर होता है, प्लांट टू प्लांट 5 सेंटीमीटर होता है। वाटर मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, वाटर मैनेजमेंट आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर हम पल्सेस की बात करते हैं, दलहनी फसल की बात करते हैं, तो दलहनी फसलें जो है कम पानी चाहने यानी लेस वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप है, और हमेशा इसके लिए जो है ऐसी हम लोग फील्ड जो है रिकमेंड करते हैं फार्मर्स को जो है या साइंटिफिक कमिटी को कि ऐसी जगह पल्सेस को ग्रो करें जहां थोड़ा सा अपलैंड हो, यानी जो है थोड़ी सी जो खेत जो है ऊंचा हो, वहां पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो सके फ्यूचर में। तो इसलिए जो है वाटर मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी है। इसमें गवर्नमेंट का फोकस भी है, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी अगर आप कम वाटर यूज करिए और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप लीजिए। गवर्नमेंट की स्कीम में डिफरेंट चल रही है ICR की। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जो फर्टिलाइजर का जो रिकमेंडेड डोजेज होते हैं डिफरेंट क्रॉप्स में, उसके अकॉर्डिंग ही उसको यूज करना चाहिए। अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर देंगे तो कुछ फर्टिलाइजर ऐसे हैं जो कि डिजीज को भी डिजीज सीवियरिटी बढ़ाने में उनका काफी रोल होता है। जैसे आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से, अगर आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ज्यादा दे देंगे, एक्सेस डोजेज हो जाएगा, तो आल्सो इट एनहांस द promote the rust and powdery mildew disease in pulses and also wheat crop cereals also। तो कुछ न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो डिजीज को प्रमोट करते हैं। इसलिए जो है बैलेंस डोज ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको भी आपको। देन कम टू द बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या हो, कहीं भी आप आज की डेट में कहीं भी आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, तो बायो कंट्रोल एजेंट्स, ऑर्गेनिक, इको फ्रेंडली, बायो इंटेंसिव, ये सब चीजें वर्ड जो है आते हैं जो सीनियर पोजीशन होते हैं या पॉलिसी मेकर्स होते हैं। इवन गवर्नमेंट भी आजकल फोकस कर रही है कि आप फर्टिलाइजर या केमिकल्स का यूज कम करिए, जो है बायो कंट्रोल को ज्यादा मतलब प्रमोट करिए, ऑर्गेनिक को प्रमोट करिए, इको फ्रेंडली ऑप्शंस को प्रमोट करिए। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स मीन्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स होते क्या हैं, पहले तो आप ये जानिए। जनरली हम लोग इंटरव्यू में पूछते हैं, बच्चे बायो कंट्रोल एजेंट्स बता ही नहीं पाते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स होता क्या है, वो चुप हो जाते हैं। अगर आप पूछिए बायो कंट्रोल, एकदम पूरा जो है एकदम शांत। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स मींस कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिजीज और एनी लिविंग पैथोजेंस थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीव को जीव से ही मारना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिजम से ही मारना, दैट इज द बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं। The biocontrol agents of the plant disease are most often referred to as antagonist, उनको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। Then why we are मतलब बायोकंट्रोल एजेंट्स के क्या क्या फायदे हैं, मतलब हम बायोकंट्रोल एजेंट्स भाई क्यों यूज करें। जब हम फार्मर्स को भी बताते हैं तो फार्मर्स भी कहता है साहब हम क्यों यूज करें, क्योंकि अगर हम फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो हमारी यील्ड नहीं होती है, यील्ड नहीं होगा तो हमको भाई उपज नहीं आएगी, तो हमको अल्टीमेट जो है मनी नहीं मिलेगा। तो बायो कंट्रोल कुछ तो उनको आप बताओगे फायदे क्या होते हैं, क्यों हम यूज करें बायो कंट्रोल एजेंट। बिकॉज इट्स सूटिंग टू डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल नीचेज, मतलब ये हर जगह जो है फिट पड़ जाता है। आप कहीं भी, जैसे अगर आप कानपुर का आइसोलेट से आप नॉर्थ ईस्ट में भी आप यूज कर सकते हैं, और भी आप कहीं यूज करते हैं, सेंट्रल इंडिया में यूज कर सकते हैं, साउथ इंडिया में यूज कर सकते हैं। लॉन्गर सेल्फ लाइफ, इट्स सर्वाइव अप टू 1 ईयर, लॉन्गर सेल्फ लाइफ, इजी मास मल्टीप्लिकेशन एंड एप्लीकेशंस है। आप इसको काफी मतलब इजी है इसका मेथड्स, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं साइंटिस्ट उनको पता होगा, इजीली अवेलेबल। आप सिंपली सॉइल लेके आइए फील्ड से और मीडिया पे ग्रो कर लीजिए, सीरियल डायल्यूशन टेक्निक से आप इजीली जो है आइसोलेट कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा, और इजी है आइडेंटिफाई करना इससे। एबिलिटी टू ग्रो टॉलरेट एग्रोकेमिकल्स से कंपेटेबल भी होता है, अदर बेनिफिशियल माइक्रोब से कंपेटेबल होता है, लाइक PGPRs हम लोग लैब में टेस्ट भी करते हैं, बैसिलस सूडोमोनास से भी कंपेटेबल है।
अवेलेबिलिटी टू मल्टीप्लाई इन्फेक्शन साइट, ब्रॉड बेस्ड इफिकेसी है, मतलब कोई इसका जो है स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ पर्टिकुलर ये आपका आइसोलेट्स है तो स्पेसिफिक टू फ्यूजेरियम, स्पेसिफिक टू राइजोटोनिया, स्पेसिफिक टू अल्टरनेरिया, ऐसा नहीं है। अगर हार्जेनियम है तो हार्जेनियम आपका फ्यूजेरियम को भी मैनेज करेगा, अल्टरनेरिया को भी मैनेज करेगा और आपका स्क्लेरोटिनिया को भी मैनेज करेगा, तो ब्रॉड बेस्ड भी होता है। तो ये जो है डिफरेंट इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये डिफरेंट जो है आपके ग्रुप्स हैं, आपके जो फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरस जो हैं जो वर्क एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो इन फंगल बायो कंट्रोल एजेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइकोडर्मा, जितने भी वर्ल्ड वाइड जो आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज हो रहे हैं उसमें मोर देन 60% जो है आपका कंट्रीब्यूशन है वो ट्राइकोडर्मा का है ओनली। आप अगर अभी गूगल पे डालेंगे ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल डालेंगे तो मुझे लगता है ट्राइकोडर्मा ही आएगा सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर आपका स्यूडोमोनास बैसिलस मतलब पीजीपीआर्स आते हैं। तो ये आपके ट्राइकोडर्मा एंड पीजीपीआर्स में स्यूडोमोनास बैसिलस, ये जो 3 माइक्रोब्स हैं ये बायो कंट्रोल में इनका होल्ड ज्यादा है, मोर देन 60-70% जो आपका कवर करता है। ये सम जो है कुछ हमने जो एग्जाम्पल भी दिए हैं बच्चों को जो है कि कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं और किस पैथोजेंस के अगेंस्ट हम यूज करते हैं जनरली। ये हमने दिया हुआ है, देखिए लेफ्ट साइड दिया हुआ है, बायो कंट्रोल एजेंट्स के नाम है और ये आपके पैथोजेंस हैं जो है टारगेट पैथोजेंस हैं जिनके अगेंस्ट ये यूज हो रहा है। ये जस्ट ये हमने ये हमारी खुद की स्टडी है, हमने ये गूगल से डेटा जो है जनरेट करके हमने ग्राफ को एक बनाया है। मतलब नाउ इट इज सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ऑफ बायो कंट्रोल रिसर्च इन डिफरेंट क्रॉप्स इन वर्ल्ड वाइड। ये हमारा एक रिव्यू भी पब्लिश हुआ था इजिप्शियन जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में, तो उसमें भी हमने ये उसको तो हमने 2010 से लेकर 2014-15 तक का पूरा जो है डेटा हमने गूगल से निकाला जो है और उसको हमने जो है बनाया, ग्राफ जनरेट किया जो है कि कितने जो है टोटल बायो कंट्रोल रिलेटेड पब्लिकेशंस एंड पेटेंट आल्सो, पब्लिकेशन, कॉपीराइट, पेटेंट्स और किस क्राफ्ट से रिलेटेड से हो, ये हमने दिया है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप इस ग्राफ से देखिए, आप क्लियर कट लग रहा होगा कि बायो कंट्रोल का जो ट्रेंड है वो जो है गोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये ओवरऑल रेड वन इज द डार्क रेड वन इज द डिफरेंट क्राफ्ट्स में। उसके बाद देखिए लेग्यूम क्राफ्ट्स में, फिर हार्टिकल्चर क्राफ्ट्स में एंड सीरियल्स में, तो सारे क्राफ्ट्स में जो है ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल का जो एप्लीकेशंस है गोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये इसका मतलब इसका स्कोप्स जो है डे बाय डे बढ़ रहा है। बस ये चीजें ये है कि आप इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि इसको कैसे आप आइसोलेट करते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, देन कैसे इसका फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। फर्स्ट तो आइडेंटिफाई द पोटेंशियल आइसोलेट्स जो है उन्हीं को आप प्रमोट करिए, टेस्ट करिए अच्छे से, फिर उसको आप प्रमोट करिए। ये हमारे खुद के हमारे आइसोलेट्स हैं जो हम लोग अपने यहाँ लैब में डिवीजन ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन में बेसिकली मैंने जो अपना यहाँ मेंटेन किया है। यू सी द डाइवर्सिटी अमंग द ट्राइकोडर्मा एसोसिएटेड, ये हमने स्पेशली पल्सेस राइजोस्फीयर से कलेक्ट किया है। नाउअडेज हमारे यहाँ मोर देन 200 आइसोलेट्स ऑफ ट्राइकोडर्मा बिलोंगिंग टू 8 डिफरेंट स्पीसीज, well characterized through the morphological, cultural as well as molecular through the ITS as well as TAF। तो ये हमारे आइसोलेट्स हैं। ये आप देखिए कितनी डाइवर्सिटी है। ये सारे ट्राइकोडर्मा के ही स्पीसीज हैं लेकिन आपको डाइवर्सिटी दिख रही होगी। तो इसका हमने मॉर्फोलॉजिकल, कल्चरल, मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल भी हमने कैरेक्टराइज किया हुआ है। तो जितने भी कैरेक्टराइज करके मैंने इसको पूरा जो है मेंटेन भी किया हूं और उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट जो मेजर डिजीज ऑफ पल्स क्राफ्ट। ये देखिए इसके जो है हमने इसको दिखाया हुआ है कि लैब में कैसे मैनेज कर रहा है। ये कुछ इसके हमने बायोकेमिकल हमने काइटनेज भी देखा हुआ, कुछ हमने आपको ये शायद पता होगा, सारे लोग जानते होंगे कि काइटनेज जो है मेन जो है कंपोनेंट्स है जो है जो आपका जिनका रोल होता है बायो कंट्रोल एक्टिविटी के लिए। कुछ हमने स्ट्रेंस को, कुछ हमने आइसोलेट्स को आइडेंटिफाई किया है जो हैविंग हाई काइटनेज जो है ट्राइकोडर्मा। इवन हमने एक आइसोलेट आइडेंटिफाई किया है जो सर्वाइव
up to 50 degree centigrade temperatures, मतलब high temperature tolerant as well as high salt tolerant isolates also. ये तो हमारा रिसर्च का पार्ट है। सर हाँ सर, कुछ एक्सक्यूज सर। हाँ सर, वो टाइम सर थोड़ा सा हार्डली 5 मिनट्स, हमने कहा थोड़ा बताना भी जरूरी है ना बच्चों को सर। जी 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 सर, जी सर, चीजों पर बताएंगे नहीं तो उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कैसे मतलब क्रिएट होगा। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। ये जो मेजर पैथोजन है जो है पल्स में, तो ये देखिए आप ट्राइकोडर्मा हमने इसका एंटागोनिस्टिक लैब कंडीशंस में है, कैसे हाउ टू इनहिबिट द पैथोजेंस। ये देखिए क्लियर कट जो है आपका जो ग्रीनिश है वो ट्राइकोडर्मा है, व्हाइटिश जो आपका कॉलोनी है वो आपकी फ्यूजेरियम की दिख रही है। देखिए इट्स इनहिबिट दैट टू 100% जो है आपका देखिए कंप्लीट जो है ओवरलैप कर जा रहा है। ये कुछ आपके ट्राइकोडर्मा फार्मुलेशन जो अवेलेबल हैं इंडिया में जो है रजिस्टर्ड जो है। ये कम टू द पीजीपीआरस पे भी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो उसकी भी डाइवर्सिटी हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी मैं करेक्टराइज करता हूँ। जो है ये डिफरेंट स्पेसीज हैं, जो ये हमारे जो डिफरेंट, ये हमने बायोकेमिकल करेक्टाइजेशन भी ऑलरेडी किया हुआ है। मोर देन 100 स्पेसीज isolates of PGPs also available here. We have also identified some isolates, जो है कुछ हमने isolates को आइडेंटिफाई किया है जो पोटेंशियल है जो है अगेंस्ट जो है फ्यूजेरियम के जो है। देखिए कैसे ये आपका इनहिबिट कर रहा है, क्लियर कट जो है। ये देखिए सीड ट्रीटमेंट्स मेथड से कैसे हम लोग फार्मर्स फील्ड पे भी हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स में जो है फील्ड पे भी हम लोग जाते हैं, तो उनको बताते हैं कि कैसे आप सीड ट्रीटमेंट करिए फील्ड कंडीशन में। ट्राइकोडर्मा से बायो कंट्रोल से हम लोग ट्रीट करवा रहे हैं, सब फील्ड में उसकी सोइंग कर रहे हैं। ये हमारे पास हमने फाइनली जो है वी हैव डेवलप्ड फॉर्मुलेशंस ऑफ ट्राइकोडर्मा इन द नेम ऑफ दलहन डर्मा एंड दलहन डर्मा 1। ये हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये आपका अंडर रजिस्ट्रेशन इज अंडर प्रोसेस ऑलरेडी। हमारे ये ICR का एक इंस्टीट्यूट है, आप लोग जानते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मऊ में, वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं। कोई भी अगर कल्चर हम लोग इनिशियली जो है बायो कंट्रोल या माइक्रोब्स अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो फर्स्ट जो है वी डिपॉजिटेड देयर और दे गेट द SSN नंबर्स। देन लास्ट वन इज द केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल है ये आपके केमिकल मैनेजमेंट थ्रू द फंजीसाइड, बैक्टीरियासाइड, नेमेटोसाइड, इंसेक्टिसाइड, फ्यूमिगेंट्स। अगर आप फंगल डिजीज है, ये देखिए क्लियर कट ये फंडा है कि अगर आपका फंगल डिजीज कवक से अगर बीमारी लग रही है तो इस मींस फंजीसाइड से मैनेज होगा। बैक्टीरियल डिजीज है तो बैक्टीरियासाइड से, आपका निमेटोड्स डिजीज है तो निमेटोसाइड्स, इंसेक्ट अगर लग रहा है तो दैट इंसेक्टिसाइड्स। ये डिफरेंट मीन्स हैं कैसे आप यूज करेंगे थ्रू द सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट्स, ड्रेंचिंग, फोलियर स्प्रे, ये सब डिफरेंट मीन्स हैं कि आप अगर केमिकल कंट्रोल करेंगे, फंजीसाइड यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे थ्रू द सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट और डिफरेंट मेथड्स हैं। Then come to the final conclusions. Conclusions means the many several cereals, vegetable, pulse crop and other high value crops and ornamentals are vulnerable to the wide range of disease causing organisms that either reduce the yield, marketability or many aspects the combines and ultimate the integrated soil borne disease management and other disease strategies may not eradicate all the pathogenic organisms from the soils. It entails the continuous exploration and research for sustainable crop production, which will secure a sustainable future for ever growing the populations. These are the few publications related to biocontrol. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thanks तो हम आपको देना चाहेंगे जो है। अरे नहीं सर, आपने इतना अच्छा बताया कि हमारे सारे स्टूडेंट्स जितना मैं चाह रहा था उतना अच्छा नहीं बता पाया जो है, लेकिन ये एक्चुअली ड्यू टू द आप थोड़ा सा टाइम कम था जो है, थोड़ा सा हम लोग और भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना ड्यू टू लॉकडाउन, तो थोड़ा सा काफी और भी प्रेशर इसमें जो है काउंसिल से आ जाती है कि रिपोर्टिंग कर रहा हो सारी चीजें जो है, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया है मतलब स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हो सकती है रिलेटेड टू पैथोजेंस एंड बायो कंट्रोल वो हमने शेयर किया जी। हमारे यहाँ BSc 3rd ईयर का सिलेबस में है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। उसमें बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने देखा कभी 2nd ईयर के बच्चे और 3rd ईयर के कुछ स्टूडेंट्स थे यहाँ पर,
फर्स्ट ईयर के तो ऑलरेडी एडमिशन अभी स्टार्ट हुए हैं। तो सर ये इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और बहुत सारे कॉलेजेस के टीचर्स भी हैं हमारे यहाँ। कोई नहीं, कभी भी आप लोग, कोई भी स्टूडेंट, इवन साइंटिस्ट, इवन प्रोफेसर, मोस्ट वेलकम, कभी भी आप आइए जो है, कोई भी रिलेटेड टू पल्स और पैथोजन बायोकंट्रोल दिया है। सर आप लोग को अपनी लैब और अपना फील्ड शो करेंगे। अभी कोरोना, आप कभी आइए इधर सीएसएम यूनिवर्सिटी में, जो आपका माइक्रोबायोलॉजी की एक मैडम है, वो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ विजिट भी कराती हैं एवरी ईयर। सर मैं आपके यहाँ आ चुकी हूँ अपने स्टूडेंट्स को लेके पहले। आप आइए, एक्चुअली मैं पहले था नहीं मैम, मैं यहाँ पे ज्वाइन किया 2014 में सीनियर साइंटिस्ट। जी सर, जी सर, तो आप इससे पहले आई होंगी जो है। आएंगे सर, हम लोग डेफिनेट अपने बच्चों को लेके आएंगे, और वो फील्ड कंडीशंस में आप लोग क्या करते हैं। हाँ, कभी आइए, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए लैब, जब तक आप फील्ड कंडीशंस में नहीं आएंगे ना, तब तक चीजें जो है ना, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, लैब नॉलेज तो हो जाता है, लेबोरेटरी नॉलेज हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज तभी होगा जब थोड़ा सा फील्ड का एक्सपोजर होगा। जी 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 सर, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक्स, वेलकम। थैंक यू सो मच डॉक्टर आर के मिश्रा सर। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। मैं आई आल्सो बिलोंग टू प्लांट पैथोलॉजी। अरे चलिए सर, तो मोस्ट वेलकम, फिर आप आइए जो है। वेजिटेबल्स पैथोलॉजी में सर मेरा काफी काम है। आप सर डॉक्टर आदर्श पांडे बोल रहे हैं? जी सर, मैं डॉक्टर आदर्श पांडे हूँ सर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एसएस कॉलेज शाहजहांपुर। चलिए मैम, ये सबसे बड़ा जो है क्रेडिट जाता है मैडम को जो है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, अनडाउटेडली। मैडम ने अगर मुझे जो है कॉल नहीं किया होता, शायद आप इतने बड़े आप लोगों से, इतने बड़े टीम से हमारी जो है, हमारा इंटरेक्शन नहीं होता जो है। नहीं सर, आपका आशीर्वाद और आप जैसे बड़े साइंटिस्ट से ही सर हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है सर। आप मुझे जब पर्सनली आप मिलेंगे तब आपको लगेगा अभी हम बहुत बडिंग साइंटिस्ट। नहीं सर, हमारे एक साथी थे, वो ट्राइकोडर्मा पे उन्होंने काफी काम किया, और अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर ड्यू टू सम किडनी फेल्योर एंड यू नो सो, लेकिन मैंने उनके साथ ट्राइकोडर्मा पे काम करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल पे। ट्राइकोडर्मा के हमारे पास बहुत सारे आइसोलेट्स हैं, और हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, कोलैबोरेशन में हम लोग काम करते हैं, कुछ पब्लिकेशन भी करेंगे। बिल्कुल, जी सर, जी सर। ये तो रिसर्च फील्ड ऐसा है, साइंस का फील्ड ऐसा है, इसमें तो जब तक आप एक टीम नहीं बनाएंगे तब तक कुछ आउटपुट अच्छा आ नहीं पाता है। जी सर, ये तो इसमें कोई शक नहीं सर। लेकिन प्रेजेंट में यही प्रॉब्लम है ना, कि लोग जो है ना आइसोलेट मोड में काम करना करते हैं ना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल चीजों को शेयर नहीं करना चाहते हैं। खासकर जो साइंटिस्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आज की डेट में यही है कि वो चीजों को शेयर नहीं करना चाहते हैं। जी सर। लेकिन शेयर करना चाहिए। जो मैं तो शेयर करता हूँ चीजों, क्या अपना कुछ नहीं है, चीजों को शेयर करिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपको ये भी नहीं पता चलेगा ना कि यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन।